इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक देन आपने इसकी वीडियो तो जरूर देखी होगी। ही इज एंड्रयू टेट, 4-time किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, मल्टी मिलियनर एंड द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड विथ कॉपर कलर बुगाटी। एट प्रेजेंट एंड्रयू टेट महीने के $5 million अर्न कर रहे हैं। $5 million इज इक्वल टू 39 करोड़ इन इंडियन करेंसी। एंड्रयू टेट वॉज बोर्न इन वॉशिंगटन DC इन 1986। उनके फादर एक रिटायर्ड अफ्रीकन अमेरिकन रेसलर थे। अपने रिटायरमेंट के बाद वो प्रोफेशनली चेस खेलते थे टू रन देयर होम। So he was a chess grandmaster and seeing his father playing chess, एंड्रयू टेट ने बचपन से ही चेस खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते वो चेस में इतने अच्छे हो गए कि 15 साल की उम्र में इंडियाना चेस चैंपियनशिप जीत ली, जो कि उस टाइम का बहुत ही बड़ा कंपटीशन था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड्रयू टेट चेस में मास्टर बन चुके थे और अपने बेटे को कामयाब होते हुए देख उनके फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। बट सडनली एंड्रयू टेट के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और उसके कुछ ही महीनों के बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड्रयू टेट, उनके भाई और उनकी मम्मी को और उनकी मदर को इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना पड़ता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो छोटे से फ्लैट में रह रहे होते हैं और जितना भी उनकी मदर कमा रही थी सब कुछ उनके घर के खर्चों में निकल रहा था। एंड्रयू टेट भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस थी और जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनके फादर, वो अब नहीं रहे हैं और अब इंग्लैंड में भी चेस का कोई इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। उस मोमेंट पे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिट्टी में मिल चुकी थी। He was literally lost in his life। अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को निकालने के लिए he joins किक बॉक्सिंग। वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लोगों के साथ फाइट कर कर निकालते हैं और देखते ही देखते उनको किक बॉक्सिंग में मजा आने लग जाता है। 16 साल की उम्र में एंड्रयू टेट किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और वो वीक के 7 दिन जिम में होते हैं और एज 18 तक आते आते अपनी फर्स्ट MMA फाइट भी लड़ लेते हैं। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनके पास पैसे आने शुरू होते हैं। जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ जाती है। उनको एक फाइट से ही $75,000 मिलते हैं, मतलब कि अराउंड 60 lakhs रुपीज, दैट फ्रॉम जस्ट वन फाइट। वो किक बॉक्सिंग में 4-time वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। हर एक बंदा उनको जानता था। लाइफ वॉज फाइनली गुड। बट एक दिन फाइट करते वक्त उनका हाथ टूट जाता है एंड डॉक्टर उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को बोलते हैं। अपने हॉस्पिटल के बेड पर रेस्ट करते हुए ही रियलाइज्ड कि फाइट करते वक्त वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। वन स्मॉल मिस्टेक एंड ही कैन लिटरली डाई इन द फाइटिंग एरेना। इज इट इवन वर्थ इट? ऑल्दो काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे बट इट वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू बॉक्सिंग मनी। जहां पर एक तरफ मेवेदर एक फाइट से $millions of dollars कमा रहे थे, वहां पर एंड्रयू टेट बस कुछ लाख रुपए कमा रहे थे थ्रू किक बॉक्सिंग। एंड उन पैसों में से भी उन्हें कुछ परसेंट अपने मैनेजर, प्रमोटर और रेंट वगैरह में देना पड़ता था। ही वाज ट्रेनिंग 10 hours a day and risking his life every single day for such a little money। एंड्रयू टेट को लगा कि 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर क्या फायदा जब वो एक पैसों से एक बुगाटी भी नहीं खरीद सकते। अराउंड एट द एज ऑफ 28 वो किक बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो अपने कमरे में बैठकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं दैट व्हाट इज मनी, हाउ मनी वर्क, व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेन एंड्रयू टेट अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज देख रहे थे तो उनके एसेट्स में सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी उनकी 6 गर्लफ्रेंड्स। अब जबकि वो 4 times वर्ल्ड चैंपियन थे तो काफी लड़कियां उनसे इम्प्रेस थी। वो किक बॉक्सिंग से लैम्बोर्गिनी तो नहीं ले पाए बट उन्होंने 6 गर्लफ्रेंड जरूर बना ली। इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त एंड्रयू टेट को एक एड दिखती है जिसपे लिखा होता है टॉक टू लाइव गर्ल, क्लिक ऑन द लिंक। ये देखकर उनके दिमाग की बत्ती जलती है एंड वो अपना पहला बिजनेस शुरू करते हैं, कैम गर्ल्स का। अगले ही दिन वो अपनी 6 के 6 गर्लफ्रेंड को अपने घर बुला लेते हैं और अपना पूरा बिजनेस मॉडल उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। 6 में से सिर्फ 2 ही लड़कियां थी जिन्होंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करा। आइडिया बहुत ही सिंपल था। वो लड़कियां लड़कों से वेबकैम के थ्रू बात करेगी। वो ट्राई करेगी कि वो उन लड़कों से ज्यादा पैसे निकलवा पाए और उसका 50% एंड्रयू टेट रखेंगे और बाकी का 50% वो लड़कियां। सुनने में तो ये बहुत ही इजी लगता है ना? बट इसमें भी काफी प्रॉब्लम्स थी। काफी लड़कियों को तो लड़कों से पैसे निकलवाना आता ही नहीं था। तो कई बार तो इवन एंड्रयू टेट टेक्स्ट कर रहे होते हैं लड़कों को और वो लड़कियां एक्टिंग कर रही होती थी कि वो उनसे बात कर रही है। एंड्रयू टेट का सिर्फ एक ही एम था और वो था उन लड़कों से ज्यादा पैसे निकलवाना। अब देखते ही देखते उन्होंने इस बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपांड कर लिया था। 2015 आते आते उनके पास 75 लड़कियों का ग्रुप था और उन लड़कियों को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स और काफी सारे लोग थे। वो इंग्लैंड में 4 बड़े बड़े बंगलोज ले चुके थे।
लाइफ वॉज रनिंग लाइक अ बटर। किक बॉक्सिंग में एक फाइट के थ्रू वो सिर्फ $75,000 ही कमा रहे थे, बट इस बिजनेस के थ्रू वो महीने के $500,000 कमा रहे थे। एंड दैट वाज आल्सो प्योरली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, नया घर, नई बंदी, नई कार। पर एक दिन रात को 3 बजे उनके दरवाजे पे नॉक होती है और दरवाजे पर होती है पुलिस। वो उनके पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है एंड उनके $100,000 वर्थ इक्विपमेंट को भी सीज करके एंड्रयू टेट को जेल में डाल देती है। उनको एक लड़की के साथ मिसबिहेव करने के चार्ज में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ महीने जेल में काटने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो फिर से करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। नो बिजनेस, नो मनी एंड मल्टीपल पुलिस केसेस। अब इंग्लैंड जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री थी तो वो रोमानिया शिफ्ट हो जाते हैं। रीजन तो सिर्फ एक ही था, रोमानिया बहुत ही ज्यादा करप्ट देश था। वहाँ पुलिस की नहीं बट गैंगस्टर की चलती थी। तो उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू वो आरएसएफ में कमेंटेटर बन जाते हैं। आरएसएफ बोले तो रोमानिया का यूएफसी क्लब। कमेंट्री करते वक्त वो ये नोटिस करते हैं कि उस इवेंट का जो मेजर स्पॉन्सर होता है एक कसिनो ब्रांड। उस कसिनो के ओनर होते हैं 3 भाई जिनके कसिनो यूरोप में 4 लोकेशन पर खुले रहते हैं और वो दिन के $18 मिलियन कमा रहे होते हैं। एंड्रयू टेट की फिर से आंख चमकती है तो वो उन भाइयों के पास जाकर बोलते हैं कि मुझे भी अपनी कंपनी में पार्टनर बना लो। और वो भाई बोलते हैं नहीं। और आखिर पार्टनर बने हैं तो भी क्यों? एंड्रयू टेट उसके किस काम का? वो उन्हें क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? उनका बिजनेस तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। बट एंड्रयू टेट के पास बहुत ही बढ़िया मास्टर प्लान था। वो उन भाइयों से उनके कसिनो की फ्रेंचाइजी लेकर उनके कॉम्पिटिटर के सामने एक कसिनो खोल देते हैं और इस चीज से उन भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा एक्सपेंस एंड्रयू टेट खुद ही मैनेज कर रहे थे। दूसरी चीज कि वो अपने कॉम्पिटिटर से डायरेक्टली भिड़ रहे थे। एंड थर्ड थिंग कि जो भी प्रॉफिट उस कसिनो से आ रहा था उसका कुछ परसेंटेज उस भाइयों को भी मिल रहा था। तो इसकी वजह से उन भाइयों ने भी कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली एक तरफ तो एंड्रयू टेट का कसिनो था और एक तरफ उनके कॉम्पिटिटर का कसिनो था और उसके बीच में था स्टारबक्स। अब स्टारबक्स के बाहर बहुत बड़े कस्टमर्स की लाइन लगती थी। इस चीज को देखकर एंड्रयू टेट अपने कसिनो में फ्री कॉफी कर देते हैं और उस कॉफी को सर्व करने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की को हायर कर लेते हैं। तो जितने भी लोग उस लाइन में खड़े होते थे सभी एंड्रयू टेट के कसिनो पे जाने लगते हैं जहाँ पर फ्री कॉफी मिल रही थी। एंड देखते ही देखते वो सारे के सारे कस्टमर्स एंड्रयू टेट के कस्टमर बन जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी से वो तीनों के तीनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो एंड्रयू टेट को उनकी कंपनी का पार्टनर बना लेते हैं। अब एंड्रयू टेट अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे थे। वो इतना सारा पैसा कमा रहे थे जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। He was enjoying heaven here on earth। कई एकड़ में उनके बंगलोज थे एंड 10 से 15 सुपर कार्स भी थी। अब उनकी एज 34 हो चुकी थी। वो मंथ के $millions कमा रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था अंटिल 2020 में कोरोना आ जाता है जिसका सबसे बुरा असर पड़ता है यूरोप के ऊपर और इसमें एंड्रयू टेट के भी काफी सारे कसिनो बंद हो जाते हैं एंड उनका बिजनेस भी जीरो पर आ जाता है। और अब आता है उनका करंट बिजनेस जो की है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। आइडिया बहुत ही सिंपल था। वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने कोर्सेज बेचना चाहते थे और ये उन्होंने 3 स्टेप में किया है। द फर्स्ट स्टेप वाज मेकिंग अ रैंडम कोर्स ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। द सेकंड स्टेप वाज शोइंग ऑफ हिज लग्जरियस लाइफ दैट इफ यू आल्सो वांट टू बिकम रिच लाइक हिम देन बाय हिज कोर्स। और तीसरा स्टेप बहुत ही ज्यादा यूनिक था। उनके कस्टमर्स ही उनके सेल्समैन हैं। वो अपने कोर्स में एक एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि सपोज आपने उनका कोर्स किसी और को बेचा तो 50% कमीशन आपको मिलेगा और बाकी का 50% एंड्रयू टेट को मिलेगा। और ये करने के लिए भी उन्होंने 3 स्टेप डिफाइन करे हैं। फर्स्ट स्टेप तो था कि आप एंड्रयू टेट का फैन अकाउंट बनाओ और वो कहीं पर भी हो सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहीं पर भी। सेकंड स्टेप था कि आप एंड्रयू टेट की कंट्रोवर्शियल वीडियो को कहीं पर भी पोस्ट करो और थर्ड स्टेप था कि आप उस एफिलिएट लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दो। इन स्टेप्स के थ्रू लोग एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर रहे हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ एंड्रयू टेट को 50% कमीशन मिल रहा है बल्कि एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। ये एक एवर एक्सपांडिंग रिकरिंग मॉडल है। अब वो लेजिट बिना कुछ किए महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनसे हमें ये 2 चीजें हैं जो कि सीखने को मिलती है। फर्स्ट इज योर वे टू अर्न मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप पैसे कैसे कमाते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजदूर सबसे ज्यादा काम करता है बट उसको पैसा बहुत ही कम मिलता है। हार्ड वर्क तो आपको हर एक जगह पे करना पड़ेगा बट आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ पर मिल रहा है। सेकंड इज नेवर गिव अप। मतलब आप हारते तभी हो जब आप खुद हार मान लेते हो। एंड्रयू टेट के कितने सारे बिजनेसेस थे जो कि फेल हुए
बट स्टिल उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और ये आता है उनके एक फाइटर मेंटालिटी के थ्रू। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।